हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड दिस इज गोइंग टू बी अनदर स्टोरी टाइम। बट स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है, वो फ्लू की वजह से है, सो टोटली इग्नोर दैट। मुझे पता है थोड़ी अजीब है, बट प्लीज इस बार कर लो इग्नोर। और दूसरी बात ये है कि तुम लोग पहले तो मेरे अकाउंट की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, तो मेरा मेन अकाउंट ये है और सेकंड अकाउंट ये है। यहाँ पर डेली स्टोरीज पोस्ट होती है, मतलब एक दिन यहाँ पर और एक दिन इस पर। दूसरा मेरा इंस्टा अकाउंट है, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी। और तुम लोग कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हो कि तुम लोगों ने अपनी स्टोरीज कहाँ पर शेयर करनी है वगैरह वगैरह, और कुछ लोग तो यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर ही अपनी स्टोरी लिखने लग जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। अगर तुम लोग इस तरह लिखोगे तो मैं स्टोरी को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग उसे पहले ही पढ़ लेंगे। इसलिए अगर तुम लोगों ने स्टोरी शेयर करनी है तो तुम लोग मेरे ईमेल अकाउंट पर सेंड कर सकते हो, और अगर तुम लोग इंस्टा पर सेंड करनी है तुम लोग वहां पर भी डीएम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट टिकटॉक पर सेंड मत करना, वहां पर बहुत ज्यादा डीएम्स है, तो मेरे से मिस हो जाएगी डेफिनेटली, इसलिए कह रही थी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये वाली स्टोरी बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है और मैं तुम लोगों को रात के पूरे 2 बजे सुना रही हूँ। तो अगर तुम लोग भी रात को सुन रहे हो, इसके अंदर एक रेफरेंस पिक होगी, तो ध्यान से। ओके गाइस, तो ये मेरी फॉलोअर हिबा ने मेरे साथ शेयर की ये वाली स्टोरी, और उसने कहा कि उसके साथ ये स्टोरी आज से पूरे 8 माह पहले हुई थी। वो हमेशा से इस तरह की बच्ची है कि जब भी उसके घर में उसके दोस्त वगैरह आते थे ना, तो वो उन्हें डराने लग जाती थी और कहती थी कि यार इस जगह पर पहले ये होता था वगैरह वगैरह। और वो अपने कॉलेज में भी और छोटे होते से जब वो स्कूल में भी थी, वो तब भी बच्चों को कहती थी कि इस क्लास का नीचे कब्रिस्तान था। तो इससे करके वो लोगों को बहुत ज्यादा डराती है, और कभी कभी तो वो अपने घर में भी ना अपनी मम्मा को कहती थी कि मम्मा मुझे वहां पर ये नजर आया वो नजर आया, जानबूझ के लोगों को तंग करती थी। लेकिन अब नहीं करती, क्योंकि अब उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है कि अगर वो दोबारा करेगी तो फिर तो वो गई। तो उसने कहा कि स्टोरी 8 माह पहले इस तरह स्टार्ट होती है कि इस दिन उसने अपनी खाला के घर जाना था, उसकी पूरी फैमिली ने, क्योंकि उसकी खाला की बेटी की मेहंदी थी। लेकिन इसने अपने पेपर की तैयारी करनी थी, तो इसने अपनी मम्मा को कहा कि मैं नहीं जा रही, आप लोग चले जाओ। और इसने अपने बाबा को भी मना लिया कि ये घर में रहेगी, ये नहीं जाएगी। तो इसकी मम्मा ने कहा चलो ठीक है, बेहतर है तुम तैयारी करो पेपर की, हम लोग चले जाते हैं। और इसकी जो बहन थी ना, वो इनके मम्मा पापा के साथ चले गई। अब शाम के टाइम इसके मम्मा पापा और इसकी बहन चले जाते हैं। फैमिली के जाने के बाद ये अपनी बहन और अपने जॉइंट रूम के अंदर जाती है, जिसमें ये दोनों इकट्ठे रहते थे, ठीक है। उस रूम के अंदर बैठ के अभी पढ़ने लग गई है। अब पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा फ्री हुई है, तो उसने मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू किया, और थोड़ी देर गुजरती है कि इसे मेन डोर पर नॉक सुनाई देती है। ऊपर वाले फ्लोर पे होती है, जो इसकी बहन का और इसका कमरा है। तो पहले तो इसे लगता है कि मम्मा पापा इतनी जल्दी आ गए हैं, या शायद कोई चीज पीछे भूल गए हैं, वो लेने आए होंगे। तो ये उठती है, और इसके उठने से पहले ही मेन डोर खुलता है, घर का नीचे वाला दरवाजा। और उसके खुलने की जो थोड़ी सी अजीब सी आवाज होती है ना, जैसे कि कभी कभी कोई बड़े दरवाजे होते हैं उनके खुलने की बहुत अजीब सी आवाज होती है, तो वैसे की आवाज आई। और इसे लगा कि शायद वो लोग अंदर आ गए हैं। फिर इसको याद आता है कि नहीं, मेरे मम्मा पापा तो एक्स्ट्रा कीज साथ लेकर नहीं गए, और जो दूसरी कीज है वो भी मेरे पास ही है। तो मतलब अगर वो अंदर नहीं आए तो ये कौन अंदर आया है। और ये फौरन से ना खिड़की का पर्दा पीछे करती है, और ऊपर वाले फ्लोर से जो इसकी विंडो है उधर से नीचे इसको गली में थोड़ा सा एरिया नजर आ सकता है। तो इस तरह करके गली में देखती है, लेकिन वहां पर तो कोई गाड़ी नहीं खड़ी होती इसके मम्मा पापा की। तो अब इसे पता चल चुका था कि जो भी आया घर में वो नहीं है, शायद कोई और आया है। और इस पॉइंट पर ना सब थोड़ा डर लगने लग जाता है। इसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन आया है, या शायद मेरा वहम है। तो ये दोबारा अपने बेड पर बैठ जाती है, और इसके रूम का दरवाजा जो है वो बंद है। अब ये बेड पर बैठी हुई है, तो ये टोटली अपने मोबाइल स्क्रॉल करने में मसरूफ है। मतलब लड़की, क्या मतलब कि तुम्हें दरवाजे की आवाज आई है, लेकिन फिर भी तुम नहीं उठी। अभी स्क्रॉलिंग वगैरह कर रही है कि थोड़ी देर बाद इसे किचन के दरवाजे की बहुत जोर से दीवार के साथ लगने की आवाज आती है। आई मीन किसी तरह आप लोग इस तरह दरवाजा खोलो कि इस तरह खोलो और फुल जोर से छोड़ो दरवाजे को, तो वो दीवार के साथ लगता है। उस तरह की आवाज इसे आती है। इस बात पर ये फौरन से अपने बेड से उठती है, और इसकी नजर जो है इसके दरवाजे के ऊपर पड़ती है कि ओ माय गॉड, मतलब नीचे कोई है, और वो मेरा वहम नहीं था। इसे लगता है कि अब तो पक्का नीचे कोई है। तो ये अपने दरवाजे के पास जाती है, दरवाजे को आराम से खोलती है, और जूती पहने बगैर ही आराम आराम से नीचे जाने लग जाती है सीढ़ियों से। अब ये सीढ़ियों से नीचे जा रही है, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसकी सीढ़ियों के ऊपर एक लाइट ऑन है, ठीक है। मतलब जिसका बटन सीढ़ियों के बिल्कुल साथ है, और उधर से अब नीचे जाना है इसने, तो ये दूर जाती जाएगी उस बटन से। अब ये नीचे जा रही है, और जब ये किचन के पास पहुंचने लगी होती है ना, मतलब ये सीढ़ियां और ये किचन है, और इनके दरमियान इतना फासला है, और अभी सीढ़ियों से नीचे उतर के जा रही है कि अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है। जो बटन ये ऊपर से चला के आई है, जब ये नीचे पहुंची है सीढ़ियों के पास एंड तक, तो वो बटन बंद हो गया ऊपर से। और इसको किचन से आवाज आती है कि जैसे किसी ने प्लेट को उठा के बहुत जोर से नीचे गिराया है। तो इससे बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, और अचानक से इसकी आवाज निकलती है जैसे बंदे की चीख निकलती है। तो ये सीढ़ियों पे 2-3 स्टेप पीछे ऊपर दोबारा हो जाती है, ठीक है। अब लाइट्स ऑफ हो जाती है, लेकिन ये अभी भी नीचे जाना चाहती थी, देखना चाहती थी कि घर के अंदर कौन आया है। इस पॉइंट में इसे लग रहा था कि घर के अंदर कोई चोर घुस आया है, या कोई और, मतलब जैसे आप लोग सोचा ना, नशे वगैरह जो गली में होते हैं, किसी ना किसी तरह घुस गए हैं अंदर। तो सिर्फ वो लगा था, लाइक बहन अगर वो भी है तो तुम्हें तो डरना चाहिए ना, लेकिन तुम खत्म। तो अब ये अब सीढ़ियों के ऊपर है, और किचन के अंदर से दोबारा एक प्लेट के गिरने की आवाज आती है। इस तरह लग रहा था जैसे कोई प्लेट को इस तरह करके पकड़ता है और फिर ऐसे करके नीचे गिराता है जानबूझ के। तो ये बहुत ज्यादा डर चुकी थी इस पॉइंट पर, और फिर ये दोबारा से सीढ़ियों के ऊपर जाती है और जाके बटन ऑन करती है।
अब बटन ऑन इसने कर दिया और लाइट दोबारा से चल चुकी है। मतलब टीवी लॉन्च के अंदर बिल्कुल अंधेरा है, बस ये वाली लाइट ऑन है और किचन के अंदर भी लाइट ऑफ है। तो अब ये यहाँ से गुज़र के आगे जाएगी, मतलब सीढ़ियाँ क्रॉस करेगी तो जाके आगे लाइट ऑन करेगी ना। अब ये सीढ़ियों से दोबारा नीचे उतरती है और दोबारा किचन के बिल्कुल करीब जाने लगी होती है कि दोबारा से ऊपर से लाइट बंद हो जाती है। ये हो क्या रहा मतलब ये क्या तमाशा है? तो जब दोबारा से लाइट बंद हो जाती है और अंदर से इस पर सारे बर्तन एक साथ गिरने की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने पूरा स्टैंड ही बर्तनों का पकड़ के इस तरह करके धक्का दिया और वो नीचे गिर के टूटते जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डर जाती है और दोबारा से इस पर भाग के सीढ़ियों के ऊपर जाती है और लाइट ऑन करती है और फिर वो लाइट फ़ौरन से बंद हो जाती है। मतलब अभी इसने ऑन की, फिर दोबारा बंद होगी। तो ये अपने रूम के अंदर जाती है, जहाँ से ये पहले ही बाहर आई थी, ये दोबारा वहाँ पर चली जाती है और रूम के दरवाज़े के ऊपर से लॉक लगाती है। अब ये अपना फ़ोन पकड़ती है और अपनी मम्मा को कहती है कि मम्मा, मैसेज करती है, वॉइस मैसेज, कि मम्मा मैं घर में अकेली हूँ और घर के अंदर कोई घुस गया है। और इस मैसेज के बाद इसे अचानक से नीचे से दोबारा ज़्यादा बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, तो इन्होंने मोबाइल वहाँ पर ही छोड़ दिया है और दोबारा से अपने रूम का दरवाज़ा खोल दिया। मैं अपने रूम में ही मर जाती जब तक मेरे मम्मा-पापा ना आते, लेकिन ये क्या हो रहा है? अकल नाम की चीज़ ही नहीं है। इंडियन मेल लीड्स वाली हरकतें करनी है तो करनी है, बस करनी है। तो अब ये अपने रूम से दोबारा निकली, सीढ़ियों के पास गई, इसके वहाँ पर टेप पड़ी थी अलमारी के अंदर, तो इसने टेप पकड़ी, बटन ऑन किया और बटन की लाइट के ऊपर इस तरह करके टेप लगाई। बटन की लाइट के ऊपर या लाइट के बटन के ऊपर टेप लगाई। इसने मेरा भी दिमाग खराब कर दिया है। लाइट के बटन के ऊपर टेप लगाई ताकि वो खुद ब खुद बंद ना हो। अभी नीचे जा रही है सीढ़ियों से, अब ये पूरी तरह नीचे जा चुकी है, लेकिन इस बार ये किचन के बहुत ज़्यादा करीब होती है। अब ये किचन के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गई है और इस बार लाइट बंद नहीं हुई। तो इसे बहुत ज़्यादा सुकून होता है कि चलो ठीक है, अब जो भी अंदर है मैं उसे पकड़ लेती हूँ जाके, मतलब मैं उसे मारूँगी। और ये किचन में जाने से पहले साथ एक रैक होता है, वहाँ पर एक बैट पड़ा होता है, उस बैट को पकड़ दिया और अब आराम-आराम से किचन के अंदर जाने लगी है, ठीक है? अब ये किचन में जाने लगती है कि पीछे से दोबारा लाइट बंद हो जाती है, लेकिन इस बार ये किचन के बहुत ज़्यादा करीब है। मतलब एक स्टेप लेगी तो ये किचन के अंदर, और किचन का दरवाज़ा जो है पूरी तरह बंद है, बस इतना खुला हुआ है। तो जिसके अंदर से अगर ये इस तरह करके भी देखे तो नहीं देख सकती जब तक दरवाज़ा पूरी तरह नहीं खुलेगा। तो अब उसी वक़्त उस दरवाज़े के अंदर से कोई हाथ निकलता है और वो इसे धक्का देता है और ये पीछे की तरफ गिरती है। जब ये गिरती है तो उसकी चीख निकलती है और इसे लगता है कि ओह माय गॉड! घर के अंदर कोई आदमी घुस चुका है और अब वो मुझे मारेगा, ये वो सारा। जैसे आप लोगों के दिमाग में अचानक से तो नहीं आएगा कि कोई चुड़ैल है या कोई जिन्न है। आप लोगों के दिमाग में यही आएगा ना कि शायद कोई बंदा घर के अंदर घुस गया है, और ये वाला सीन जो है ज़्यादा अजीब होता है। तो अब ये नीचे गिर चुकी है और वो चीज़ इसके पाँव को पकड़ के उतने से जो दरवाज़ा खुला हुआ है, मतलब किचन का दरवाज़ा इतना सा खुला है, उसके अंदर से इसे ऐसे खींच के अंदर कर रही है। ओह माय गॉड! मैं भाग रही हूँ। मैं पहली फुर्सत में तो अब वो चीज़ से खींच कर किचन के अंदर ही कर रही है। इसने नोटिस किया कि जो किचन के अंदर थोड़ी बहुत लाइट आ रही है ना, मून लाइट जो है, जो बाहर से विंडो से आ रही है, उसके अंदर इस चीज़ की शक्ल इतनी गंदी थी कि इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। इसने उस चीज़ को डेफ़िनिटली देख लिया था और इसने मुझे कहा कि सारा कुछ एक्सप्लेन किया, और उस हिसाब से अगर मुझे रेफ़रेंस पिक मिलती है तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। अगर तुम लोग नहीं देखना चाहते तो यू गाइज़ कैन स्किप 10 सेकंड्स फर्दर, ठीक है? तो अब अगर तुम लोगों ने रेफरेंस पिक देख लिया तो इसे वो चीज़ इस तरह की नज़र आ रही थी। कोई चीज़ इसका पाँव कंटीन्यूअसली खींच रही है और इसने उसकी शक्ल देख ली है। मतलब वो बहुत अजीब ब्लैक कलर की चीज़ है, उसके बाल भी बहुत लंबे हैं एंड दैट इज़ डेफिनिटली अ वुमन। मतलब उसकी शक्ल आदमी जैसी है लेकिन वो अलग औरत रही है क्योंकि इसके बाल बहुत लंबे हैं और उसके हाथ भी, नाखून भी लंबे-लंबे हैं। तो इसे बहुत अजीब लग रहा होता है और वो चीज़ें खींच रही है। अब ये ना साइड पे किचन की जो दीवारें होती हैं, उनको पकड़िए, जो दरवाज़े के साइड पे दीवारें हैं, ठीक है? उनको पकड़िए ताकि अंदर ना जा सके और उसके हाथ इस तरह है। रुको मैं करके दिखाती हूँ। और दरमियान से ये अंदर जा रही है अब उधर से जहाँ से वो चीज़ इसे खींच रही है। तो उसे बहुत अजीब लगता है और ये अंदर नहीं जाना चाहती, ये रो रही होती है, चीख रही होती है लेकिन नहीं जा पाती। अब वो चीज़ थोड़ी देर और इसे खींच दिया और इसका जो पाँव है ना, मतलब एड़ी जो है इसके पाँव की हील, उसके ऊपर वो जो टूटी हुई प्लेट का थोड़ा-सा हिस्सा होता है वो लगता है और इसके पाँव के अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो ये हील वाली जगह थी वहाँ से। तो अब ये रोती-रोती किसी तरह बेहोश हो जाती है, लेकिन उसके एक हाथ में वो बैट होता है। मुझे ये समझ नहीं आई कि इसने उस औरत के हाथ पे या वो जो भी चीज़ थी, उसके हाथ में बैट क्यों नहीं मारा? मैं होती, मैं कहती इधर आ तेरा मैं लॉन्च कराऊँ। और मैंने इस तरह करके उस चीज़ को मार देना था। मैं तो हूँ ही जीनियस, क्या ही कह सकते हैं। लेकिन इसके दिमाग में वो वाला आइडिया नहीं आया। क्यों? बैट किस लिए पकड़ा था? चावल खाने के लिए? तो अब ये बेहोश हो चुकी है और इसने कहा कि उससे नेक्स्ट सीन ये होता है कि इसकी मम्मा आँखें से उठाती हैं इस तरह करके, और फिर जब इसे होश आती है तो इसके घर में लाइट्स ऑन होती हैं सारी, और इसकी बहन खड़ी होती है, इसके मम्मा-पापा दोनों खड़े होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और वो लोग इसे उठाते हैं, ठीक है? अब इसके हाथ में बैट था और ये उठती है और ये भी मम्मा को देखती है, तो इसकी मम्मा कहती है, "तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो? तुमने ऐसा क्यों कहा कि घर में कोई आया है या नहीं आया?"
तो ये आगे से कहती है मम्मा घर के अंदर कोई आया था, उसने हमारे सारे बर्तन तोड़े, मग भी सारे तोड़ दिए, प्लेट्स भी सारी तोड़ दी और उस वक़्त उसने मुझे इतनी बुरी तरह मारा, मुझे खींचा, ये वो सारा कुछ एक्सप्लेन करती है जो-जो हुआ। तो उसकी मम्मा तो पहले इसके बाबा को देखती है और फिर इसको देखती है और फिर करती है, क्या बोल रही हो? बहुत अजीब बातें करी है, क्या हो गया इसे? फिर उसके पापा को दोबारा देखती है, तो उसके पापा ऐसे कहते हैं, "तुमने हमें मैसेज किया था कोई अंदर आया है, तो उसके बाद क्या हुआ? तुम यहाँ पे क्यों गिरी हो?" तो ये आगे से कहती है, "मम्मा मैंने आपको भी समझाया तो है कि इस तरह हुआ, मैंने उस चीज़ को देखा, वो ब्लैक कलर की थी, इस तरह वगैरह-वगैरह।" तो उसके पापा कहते हैं, तुमने ना कोई ख्वाब देखा है और देखो इस तरह की मूवीज़ और देखो इस तरह की चीज़ें और तुम यहाँ पर क्यों आके लेटी हो? अपने रूम में जाओ और तुमने हमारी वैसे भी हम लोग इतनी मुश्किल से वहाँ पर पहुँचे थे और अभी पहुँचने ही वाले थे कि तुमने हमें दोबारा बुला लिया। अब हमें दोबारा इतनी दूर जाना पड़ेगा और तुम्हारी खाला भी नाराज़ होगी। और उतने में ही इसकी बहन को इसका पाँव नज़र आ जाता है जहाँ पर कट लगा हुआ था। तो इसकी बहन कहती है कि ये क्या हुआ तुम्हें? आगे से कहती है वही तो मैं कह रही हूँ जहाँ पर वो सारे बर्तन गिरे थे उनके अंदर मेरा पाँव लगा था। तो इसके पापा कहते हैं देखो किचन में उठ के कहाँ पे हैं बर्तन? कहाँ पे टूटे हैं बर्तन? और ये अंदर जाती है तो वहाँ पर सारी चीज़ें उसी तरह प्रॉपर्ली पड़ी होती हैं। प्लेट्स भी बिल्कुल ठीक, सब कप्स भी बिल्कुल ठीक। तो फिर इसे बहुत अजीब लगता है और इसके पेरेंट्स इसकी बात पे डेफ़िनिटली यकीन नहीं करते और इस बार ये भी तैयार होती है उनके साथ जाने के लिए और ये भी शादी पर चले जाती है। और इसने कहा कि उनके साथ शादी पर तो चले जाती है लेकिन वापस आती है ना जब, तो ये उनको वो टेप वाला दिखाती है सीन जहाँ पर इसने बटन के ऊपर टेप लगाई थी। वो टेप वहाँ पर वैसे ही लगी होती है तो उसके बाबा भी देख के हैरान होते हैं कि जो-जो चीज़ एक्सप्लेन करी है उसकी सेंस तो बन रही है। लेकिन पता नहीं और उसके मम्मा-पापा इसकी बात पे यकीन नहीं करते और थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं करते क्योंकि देखो, अगर इतना बड़ा सीन आपके साथ हो रहा है और आप लोग नॉर्मल लोगों को बताओगे तो वो यकीन तो नहीं ना करेंगे जब तक उन्हें आप सबूत नहीं दोगे तो यार, दैट वाज़ इट। और इसने कहा कि अभी तक इसे नहीं पता कि वो चीज़ हुई क्या और क्यों हुई, लेकिन इसके बाद इसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला कि मुझे ये चीज़ नज़र आई थी, ये चीज़ हुई थी क्योंकि अगर आप लोग झूठ बोलोगे तो असल में भी जब होगा तो लोग नहीं मानेंगे। So yeah guys, that was the whole story. I hope you guys like the story and if you do like the story then follow, like and comment if you want to। और तुम लोगों को पता है कि मैं टिकटॉक फॉलोअर्स से पूछती रहती हूँ कि कौन-कौन सी स्टोरीज़ तुम लोगों को सुनाऊँ और बहुत से लोग वहाँ पर मिमिक्स वाली स्टोरीज़ पसंद करते हैं। तो मैं तुम लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि नेक्स्ट स्टोरी हॉस्टल के बारे में होनी चाहिए, स्कूल, मिमिक्स कुछ भी तो मुझे तुम लोग बता दो कमेंट्स के अंदर और मैं उस तरह की स्टोरी ढूँढ के तुम लोगों को ज़रूर सुनाऊँगी। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और इस स्टोरी के बाद जाके टिकटॉक पे भी देख लेना। आई लव यू ऑल, बाय बाय।